हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। sec x इज इक्वल टू 2 बाय स्क्वायर रूट 3। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है sec x इज इक्वल टू 2 बाय स्क्वायर रूट 3 का। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट sec 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। तो हमारे पास sec 2 पाई माइनस थीटा जो होता है ये इक्वल होता है sec थीटा के। बिकॉज 2 पाई माइनस थीटा का मतलब होता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास sec थीटा और cos थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है, इसीलिए sec 2 पाई माइनस थीटा जो है वो इक्वल आता है sec थीटा के। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास x की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर हो और इक्वल होगी 0 के, और लेस देन होगी 2 पाई के। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये होता है 0, ये होता है पाई/2, देन यहाँ होता है पाई और ये होता है 3 पाई/2, फिर आता है हमारे पास 2 पाई। तो अगर हम देखें तो हमारा x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 2 पाई तक, या फिर हम कहें कि x ग्रेटर देन इक्वल होगा 0 के और लेस देन होगा 2 पाई के। और यहाँ पर ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कॉसिक हमारा जो होता है ये पॉजिटिव होता है, और थर्ड में हमारे पास कॉट और टेन पॉजिटिव होते हैं। और अगर हम बात करें फोर्थ की तो यहाँ पर हमारे पास सेक एक्स और कॉस एक्स जो होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर सेक एक्स देखना है। तो सेक एक्स क्या गिवन है, हमें +2 बाय स्क्वायर रूट 3 गिवन है। तो यहाँ पर हमें sec x केवल उन्हीं क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू फाइंड करनी है जहां पर वो पॉजिटिव होगा। तो हम जानते हैं कि sec पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिकॉज उसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में बिकॉज इसमें हमारा sec और cos जो होता है ये पॉजिटिव होता है। बाकी जो दो क्वाड्रेंट हैं इनमें हमारा sec जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम sec की वैल्यू इन दो क्वाड्रेंट में फाइंड नहीं करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं हमारा x क्या रहना चाहिए, हमेशा 2 पाई से लेस देन होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर केवल 2 पाई तक ही सेक की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास सेक एक्स की वैल्यू क्या होगी, या हम कहें कि सेक एक्स इज इक्वल टू 2 बाय स्क्वायर रूट 3 है अगर, तो हमारे पास सेक एक्स जो है, या हम कहें कि सेक की जो वैल्यू है वो 2 बाय स्क्वायर रूट 3 आती है पाई/6 पर। तो सेक पाई/6 जो है हमारा ये इक्वल होता है किसके, 2 बाय स्क्वायर रूट 3 के। और ये वैल्यू किसकी है, हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है। अब यहाँ पर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, 2 पाई माइनस थीटा। और हम जानते हैं कि सेक 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, ये इक्वल होता है सेक थीटा के। तो यहाँ से आएगा सेक 2 पाई माइनस थीटा, हमने क्या लिया था जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है वो थीटा होगा यहाँ पर हमारा, यानी कि पाई/6। तो ये आएगा 2 पाई माइनस पाई/6 इज इक्वल टू 2 बाई स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से ये हो जाएगा सेक, अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये आएगा यहाँ पर 11 पाई/6 इज इक्वल टू 2 बाई स्क्वायर रूट 3। हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होंगे इस गिवन इक्वेशन के, वो होंगे हमारे पास, एक तो पाई/6 आ जाएगा और एक आएगा यहाँ पर 11 पाई/6। सो आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.